लोग देख रहे हैं संविधान खतरे में, उसको बचाना है। लोकतंत्र खतरे में, बचाना है। आरक्षण खतरे में, बचाना है। जातीय जनगणना नहीं करानी है। आपकी अग्निवीर की योजना खत्म करानी है। निश्चित तौर पे वो एक पिक्चर होगी, एक थी भाजपा, तो उसके जो हैं वो सब नायक ही होंगे। प्रधानमंत्री पे मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब रोजगार पे कुछ कहने को बचा नहीं, किसानों को कहने को बचा नहीं, और तमाम मुद्दे जो उन्होंने कहे थे, स्विस बैंक का पैसा लौट रहा है, 15 लाख सबके खाते में आ रहा है, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, महंगाई खत्म हो रही है, ये सारी बातें बीजेपी के लोगों ने कही थी। आज उन पर काम नहीं हुआ, जनता हिसाब मांग रही है। ये रण आजमगढ़ का है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के दिल के करीब आजमगढ़ अब एक बार फिर से चुनावी इम्तिहान के मोड़ पर खड़ा है। एक और हैं दिनेश लाल यादव बीजेपी के, तो सामने है धर्मेंद्र यादव सपा से। हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र जी। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद समझिए। मुलायम सिंह यादव का बड़ा यहाँ से एक आकर्षण भी रहा, कहते थे दिल में है हमारे, और अब आपको एक बार फिर से यहाँ सपा ने मौका दिया है। पहले तो बताइए क्या लग रहा है आपको? बहुत शानदार जीत होगी, और लोगों के दिल में पिछली हार की एक कसक भी है, उस कसक को भी लोग निकालेंगे और बीजेपी को सूद सहित हार को लौटाएंगे। ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा। सदैव नेताजी की सरजमी है ही, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज आके अपील करके गए हैं, बड़े वोटों से जिताने की उन्होंने अपील की है, तो निश्चित तौर पे उनकी अपील का भी एक बड़ा असर पड़ा। रैली में था, मैं भी था वहाँ पर। आपने क्या माहौल देखा है इस बार? हाँ, मैं समझता हूँ आप थे, मुझे याद है, और मुझे एहसास है कि आपको भी अंदाज लग गया होगा क्या माहौल है। पिछली बार का उपचुनाव जो हुआ उसमें 8 साढ़े 8 हज़ार वोट से आपको हार मिली थी। आप उस चुनाव को जब देखते हैं और फिर आप इस चुनाव को देखते हैं, क्या कुछ वैसी कड़वी यादें रह गई हैं या आपने नए तरीके से? नहीं, हम लोग राजनीति में लोग हैं। नेताजी के देख रेख में राजनीति परवरिश हुई है। हम लोग कभी हार से घबराने वाले नहीं। यही इस जगह है जहाँ हम और आप खड़े हैं। इस जगह ही पुराना कार्यालय था पिछले उपचुनाव में भी, और आज भी वही है। और हारने के बाद जब मैं काउंटिंग स्थल से निकला, इसी स्थान पे हजारों नौजवान थे, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग थे। उन सबके बीच उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। और हिम्मत नहीं हारा तो उसका आज असर है कि आज आजमगढ़ के लोग उस हिम्मत की बुनियाद पर नेताजी की याद में, माननीय अखिलेश जी के सम्मान में आज जिताएंगे फिर से। मुद्दे क्या हैं आजमगढ़ के आपके हिसाब से? देखिए, जो पूरे देश में मुद्दे हैं, आजमगढ़ बहुत जागरूक लोग हैं। आजमगढ़ के राजनीतिक मामले में बहुत पहले फैसला लेते हैं, देश के अन्य इलाकों से बेहतर और जल्दी फैसला लेते हैं। बहुत जागरूकता है यहाँ पर राजनीति में। लोग देख रहे हैं संविधान खतरे में, उसको बचाना है। लोकतंत्र खतरे में, बचाना है। आरक्षण खतरे में, बचाना है। जातीय जनगणना नहीं करानी है। आपकी अग्निवीर की योजना खत्म करानी है। रोजगार लाना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन का मुद्दा है, सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के समायोजन का मामला है, किसानों की कर्ज का मामला है। हर मुद्दे पर आजमगढ़ के लोग बड़ी जागरूकता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और लोग पा रहे हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही इस रास्ते पे चल रही है। निरहुआ बीजेपी से हैं, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि पिछली बार जब अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते तो वो चुनाव जीत कर चले गए, धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे तो चुनाव हार कर चले गए। मैं हारा हूँ या जीता हूँ, पर मैं यहीं रहा। इसका जवाब आप क्या? देखिए, वो हारे जीते दोनों में नहीं रहे, और अगर रहे भी तो शूटिंग के अलावा किया क्या है? एक काम बताएं ना। वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि 4 जून को एक पिक्चर रिलीज हो जाएगी दिन में 12 बजे तक, और वो पिक्चर बहुत बुरी तरह फ्लॉप भी होगी। कौन होंगे मुख्य कलाकार जी? कौन होंगे मुख्य कलाकार? निश्चित तौर पे वो एक पिक्चर होगी, एक थी भाजपा, तो उसके जो हैं वो सब नायक ही होंगे फ्लॉप पिक्चर के। प्रधानमंत्री से आजमगढ़ आए थे अभी एक हफ्ते पहले। वो लगातार एक ही बात कहते हैं कि इनको मुख्य योजनाओं से पीछे रखा गया। वो तमाम बातें आतंकवाद से लेकर कुछ पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री को लोगों ने जानकारी नहीं दी। जो जानकारी यहाँ के लोग देंगे वही तो उनको जानकारी होगी। 95 में नेताजी आए थे एज मुख्यमंत्री, 2 अधिकारी अपने साथ लेके आए थे, यहाँ जनसभा में आए थे, और जनता के बीच सीधे मंडल की घोषणा की थी कि आज से ये आपके कमिश्नर, ये आपके डीआईजी। इस तरह से नेताजी ने काम यहाँ के लोगों के लिए किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ सेठियाओं का शुगर मिल दिया, एयरपोर्ट दिया, सारे स्कूल, अस्पताल, या जो भी मोटी बात हम ये कह सकते हैं कि जो भी विकास के मामले में आजमगढ़ की हर ईंट पर समाजवादियों का नाम है। कल डिम्पल यादव यहाँ पर आई थी और भोजपुरी में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने भाषण का उद्घोष किया। आप भी कोई भोजपुरी में कहेंगे अपने जनता के लोगों को? देखिए, हम तो भोजपुरी में आ ही गए हैं, निश्चित तौर पे भोजपुरी में आ ही गए हैं, और बहुत खुशी हुई। और जो उन्होंने जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट किया भोजपुरी में, निश्चित तौर पे लोगों के साथ एक अपनापन
और एक जुड़ाव का जो माध्यम होता है वो आदरणीय डिम्पल जी ने कल किया और बहुत लोगों ने उस बात की प्रशंसा भी की और बड़ी बड़ी जगह आज डिबेट का मुद्दा बन चुका है आदरणीय डिम्पल जी का वो भोजपुरी बोलना। और मैं समझता हूँ मुझे तो भोजपुरी पहले भी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए बहुत सारे साथियों के साथ भोजपुरी में बातचीत करता था और अब मैं आया हूँ तो और 2-4 महीने में ऐसी प्रैक्टिस होगी कि भोजपुरी में ही पूरा भाषण दे देंगे। कुछ बोलेंगे जनता के लिए? नहीं आज नहीं है, मैं बोलूँगा तो बात नहीं, फिर बोलूँगा। डिम्पल यादव कल आई थी और बीजेपी कल अपर्णा यादव को यहाँ ला रही है, परिवार के ही हैं और आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर? देखिए अब वो दूसरी पार्टी में उनके आने के लिए हम क्या कहें, और आ रही हैं वो आए वो अपनी पार्टी के काम से, उसके लिए मुझे तो कुछ कहना नहीं। बाकी परिवार पूरा चट्टान की तरह आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और मुझे खुशी है, मेरा सौभाग्य है कि मेरे इस वाले चुनाव में परिवार के जितने भी लोग सक्रिय हैं राजनीति में सभी लोग आए, कोई नहीं बचा जो सक्रिय हो और ना आया हो। और जो टीम टीना भी जो सक्रिय नहीं भी हैं राजनीति में वो भी आजमगढ़ घूम के गई हैं गोपनीय तरीके से। अच्छा, हाँ मैनपुरी की तरह। हाँ, चुनावी कोई उन्होंने अभियान तो नहीं चलाया लेकिन आजमगढ़ में वो 2 दिन से लगातार चाचा के लिए पूरा जो है उन्होंने पूरा बेटियों ने भी मैं कहूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं माननीय डिम्पल जी ने आदरणीय प्रभु साहब कई दिन यहाँ रुक के पूरा कंट्रोल करके गए, संचालित करके गए। आदरणीय शिवपाल चाचा जी लगातार रहे, अक्षय भी आए, आदित्य भी रहे, अभी भी हैं, अंशुल भी आए, अनुराग भैया भी आए, बड़े भाई, बेटियां भी आ गईं, सारा परिवार आ गया क्योंकि रिश्ता भी पारिवारिक है आजमगढ़ से। क्योंकि प्रधानमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ तो लगातार अपनी हर रैली में इस बात को दोहराते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं दोबारा, मैं रैली भी कर चुका हूं, परिवारवाद को लेकर बार बार कितनी सीट्स दे दी, आपका जवाब क्या है? देखिए प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग पता नहीं उनकी शॉर्ट मेमोरी है या जान के वो उस चीज़ में उलझना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं देश को। देश उलझने नहीं जा रहा है। हम लोग 4 लोकसभा की सीट 2004 में भी लड़े थे, 14 में 5 लड़े थे, 19 में 5 लड़े थे, आज 24 में भी 5 लड़ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है, पिछले 4 चुनावों से हम लोग इसी तरह लड़ रहे हैं। 2004 के चुनाव में भी 3 लोकसभा पे थे हम लोग, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री पे मुद्दा नहीं है क्योंकि अब रोजगार पे कुछ कहने को बचा नहीं, किसानों को कहने को बचा नहीं, और तमाम मुद्दे जो उन्होंने कहे थे, स्विस बैंक का पैसा लौट रहा है, 15 लाख सबके खाते में आ रहा है, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, महंगाई खत्म हो रही है, ये सारी बातें बीजेपी के लोगों ने कही थी। आज उन पर काम नहीं हुआ, जनता हिसाब मांग रही है, तो अब टाइम तो काटना है चुनाव के लिए। जी आजमगढ़ है, क्षत्रियों की नाराजगी को लेकर बहुत चर्चा है, बीजेपी से बताया जा रहा है नाराज है। राजा भैया ने भी समर्थन सपा को दिया है क्योंकि आजमगढ़ बेल्ट भी अगल ही बगल है, बीच में अनुप्रिया पटेल का बयान आता है ईवीएम को लेकर, आपने शायद देखा भी होगा, जिस पर राजा भैया मिर्जापुर भी चले गए हैं। आपको लगता है राजा भैया के समर्थन से कहीं ना कहीं जो यहाँ की पूर्वांचल की बेल्ट भी है उसको फायदा मिलेगा? देखिए ये राजनीति में और चुनाव में जो भी वोट बढ़ाए उसका महत्व होता है और इस लड़ाई में जो साथ देता है वो साथ देता है। मुझे खुशी है राजा भैया जी अपने जहाँ भी उनका असर है वहाँ साथ दे रहे हैं पार्टी या गठबंधन का, अच्छी बात है और लोग देंगे क्योंकि सभी आज ही जा चुके हैं, कोई बचा ही नहीं जो परेशान ना हो 2 लोगों के अलावा। अब वो आप जानते हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जनता से क्या कहेंगे आजमगढ़ की एक कैंडिडेट के तौर पर भी और एक बड़े नेता के? आजमगढ़ के कैंडिडेट के तौर पे मैं लोगों से प्रार्थना ये करूँगा कि ये जो समाजवादी गढ़ है इस गढ़ को एक बार फिर झंडे को आप बुलंद करिए और मैं जो सदैव नेताजी के सपने रहे आजमगढ़ को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो काम रहे उनको आगे बढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ देश की संसद में जो आजमगढ़ का गौरवशाली इतिहास रहा हो, चाहे स्वर्गीय चंद्रजी जी के रूप में रहा हो, स्वर्गीय रामदेव जी के रूप में रहा हो, सदैव नेताजी के रूप में रहा हो, आदरणीय अखिलेश जी के रूप में रहा हो, एक गौरवशाली इतिहास को हम जो भी है जैसे भी होगा आगे बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे और स्वाभिमान के साथ आजमगढ़ की आवाज़ को कभी सदन में दबने नहीं देंगे। 80 में कितनी सीट देख रहे हैं? अब तो छठा फेस होने दीजिए, 80वीं सीट पर हम सबकी निगाह है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जीत चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप सैफई परिवार का हिस्सा हैं, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ में सबसे बड़ी जीत कहाँ होने वाली? देखिए हालांकि ये तीनों क्षेत्रों की अपनी अपनी जनता का सवाल है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी पार्टी के अंदर जो हमारे 62 उम्मीदवार हैं उनमें मेरी नंबर 3 पे रहे। हम चाहते हैं मैनपुरी कन्नौज हमारे से ऊपर रहे। ये थे अपने अंदाज में थे धर्मेंद्र यादव, इन्होंने कहा मेरी चाहत है कि मैनपुरी कन्नौज की जीत आजमगढ़ से बड़ी हो लेकिन जीत हर जगह हो। ये संदेश ये संदेश है धर्मेंद्र यादव का यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ से। अब देखना यह है कि आजमगढ़ की लड़ाई किस ओर जाती है और क्या रुख लेती है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आजमगढ़ आज तक।